जयधारी माँ नमस्ते। आइए जुड़िए मेरे साथ 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 विद साइना में। दिल से दिल की बात करेंगे। द लाइट विद इन मी ऑनर्स द लाइट विद इन यू। जयधारी माँ अनुपम, जयधारी माँ, वी वेलकम आवर ऑडियंस। आइए जुड़िए हमारे बच्चे, हमारी ऑडियंस, आइए जुड़िए साथ साथ विद साइना के एक और सेशन में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अबाउट द माइंड, मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, आवर इनर स्ट्रेंथ, आवर इमोशंस। एक बात याद आ रही है शुरू करने से पहले, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो खुद की तो मदद करनी है एंड इट डज रिक्वायर एफर्ट। तो अनुपम, लेट्स स्टार्ट विद दैट, खुद की मदद करने का संकल्प। यस बिल्कुल साइना, एंड आई थिंक एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है हमारे आज की इस बातचीत की, कि वेरी ट्रू कि अगर मतलब कि किसी भी पहलू की बात करें जिंदगी की, कि अल्टीमेटली वी हैव टू मेक द एफर्ट। अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑटोमेटिकली ही सब हो जाए, तो दैट इज नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे टू अप्रोच लाइफ एवर। डेफिनेटली कि कहीं पे भी है तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू हेल्प आवरसेल्व्स। और शायद अगर स्पेसिफिकली जैसे हम लोग खास तौर से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो उसमें आता है कि बहुत बार हमें पता नहीं लगता है दैट वी नीड टू हेल्प आवरसेल्व्स। So that is sometimes becomes the more first step is to realize that this is a situation where you need to do something about it. This is a situation where you need to help yourself. तो जैसे हम कहते हैं ना कि इस बात का एहसास होना कि मैं शायद बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, इस बात का एहसास होना कि आई थिंक कोई ऐसी बात है मेरे मन में जो बहुत मेरे को भार दे रही है. So I need to pause, think about it, and definitely I have to be prepared to help myself. Only then, जैसे कहते हैं कि साथ में औरों की भी मदद होगी, and God will also play his or her role and help us through. So yes, totally. खुद से सच बोलना पड़ता है. That's a very tough part, क्योंकि हम डिनाइल में रहते हैं कई बातों के बारे में, एंड दे आर लेयर्स आफ्टर लेयर्स, और हम जो हैं वो एक्चुअली बहुत नीचे दबा होता है. तो खुद से सच बोलना, उसके बगैर तो काम नहीं चलता. ना बिल्कुल. और ये जो आप कह रहे हो ना साइना, खुद से सच बोलना, what we say we have to learn to be honest with ourselves. बहुत छोटी सी फ्रेज है, बड़ा आसान लगता है कहना, बट शायद जो आप कह रहे हो ना, वो जो इतनी लेयर्स के नीचे दबा हुआ होता है, वो परतें उतारते उतारते बहुत लोगों को, जैसे कहते हैं, अरसे लग जाते हैं टू रीच दैट पॉइंट वेयर दे कैन बी ट्रूली ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स. In fact, mental health का it is one of the prime goals. अगर हम उस कदार तक पहुंच गए कि मैं सच में अपने आप से सच कह सकती हूँ, I have the ability to be honest with myself, I can say that definitely if you can reach that level, you will be what we say in a very mentally healthy space. फिर आपकी लाइफ में चाहे जो भी हो, कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी परेशानी हो, आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, if you can learn to be honest with yourself,
डेफिनेटली इट इज अ डन कि वहां से आगे आपका मेंटल हेल्थ जर्नी डेफिनेटली बहुत ही आसान रहेगी एंड आप अपने आप की इतनी मदद कर पाएंगे, आप इतने सक्षम बन जाएंगे कि बावजूद आपके लाइफ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, बावजूद उनके आप लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन उनको महसूस कर पाओगे, एक कंटेंटमेंट आप महसूस कर पाओगे। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद दिस स्मॉल लिटिल फ्रेज, अपने आप से सच बोल पाना, बीइंग ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। इसके लिए आई थिंक वो एक इनर इच्छा, दैट डिजायर, दैट विल, दैट बेचैनी, आई चेंज समथिंग अबाउट माय, मैं अपने अंदर की परिस्थिति को बदलना चाह रही हूँ। एको आ रही है? नहीं, आई कैन आपको हियर यू वेल। क्लियर है? जी। ये कितना जरूरी है कि एक अंदर से वो जो चाह है टू फॉर इनर वर्क, मुझे करना है, मुझे अपने अंदर की परिस्थिति को देखना है, मुझे अपने अंदर की परिस्थिति को पहचानना है। That unease, that little unease with what's going on. You want to bring yourself to a state of acceptance and surrender in a positive way. How important is that unease with your inner being? Only then can you take that first step. I'm saying this in a positive way. I'm not talking about unease in a... No, absolutely, Saina, you are talking about a very valid point. In fact, like this, there is this series. I mean, I got inspired to write on something called gratitude to darkness. तो कहीं पे आप उसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक जो होता है ना, एक अनीज, कि उसकी जरूरत होती है। और बहुत बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब मेरी लाइफ में कुछ अंधकार आया, मेरी लाइफ में कुछ उथल पुथल हुई, तो ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। पर असल में कहीं डीप डाउन वही एक जरिया बनता है कि बिकॉज दैट इज व्हाट कॉजेज मी टू लुक विद इन। नहीं तो शायद मैं, अगर लाइफ में ना सब ठीक ठाक चल रहा है तो हम बस वी जस्ट फ्लो विद लाइफ, वी डोंट इवन पॉज टू थिंक मैं कौन हूं, मैं क्या चाहती हूँ। वी डोंट पॉज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, वी नेवर लुक इनसाइड, राइट? एंड उसी में कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनको हम अनदेखा करके आगे चलते रहते हैं। और वो चीज जिसे हम कहते हैं, हो सकता है देयर माइट बी समथिंग इनसाइड मी जिसे मैं अनदेखा कर रही हूँ, जो समय रहते आगे जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, राइट? सो ये जो स्लाइट अनीज की आप बात कर रहे हो ना, दोज आर एक्चुअली ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, बिकॉज दे फोर्स अस टू स्टॉप, they force us to stop and look, to understand it, maybe see it like this, कि अभी अगर एकदम से यहाँ बिल्कुल डार्कनेस हो जाए तो आई बी फोर्स टू पिक अप अ टॉर्च एंड लाइट अ टॉर्च। अब जब टॉर्च लाइट मेरे हाथ में है तो मैं एकदम से पूरे कमरे में रोशनी नहीं कर सकती। आई हैव टू मेक अ चॉइस कि मैं लाइट किस चीज पर, रोशनी किस चीज पर डालूं। तो कहीं ये अनीज वही काम करती है कि हमारे लाइफ के जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें हटाकर इट फोर्सेस अस टू फोकस ऑन, लुक विद इन एंड फोकस ऑन दैट विच इज इम्पोर्टेंट, जो हमारे, जैसे कहते हैं, जो हमारी सोल जर्नी के लिए जरूरी है। तो इनफैक्ट दिस अनीज इज अ ब्यूटिफुल वे टू शो अस द पाथ टू लुक विद इन, टू फाइंड आवर पर्पस इन लाइफ। इट एक्चुअली इज one of the best greatest blessings in life, जो उस वक्त एहसास नहीं होता, पर जब आप अपना, जैसे कहते हैं ना, कि अपना पर्पस ढूंढ पाते हो, तो फिर यू लुक बैक एंड रियलाइज कि ये अनीस ना होती तो मैं शायद यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो यस, इसका बहुत अहम रोल है एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव ब्रॉट अप। जी, कई बारी हम लोग बोलते हैं ना, आई कांट गो ऑन लाइक दिस, मुझसे अब ये नहीं हो रहा। हाँ,
जब हमारी कोई फिजिकल हेल्थ का इशू आता है, हमें कुछ दुख रहा है या हम कंफर्टेबल नहीं है या हमको तकलीफ हो रही है, तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं उस तकलीफ के लिए। लेकिन इमोशनली जब हम इमोशंस के साथ या किसी फीलिंग के साथ या किसी हैपनिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो भी तो काम मांगता है। सो वो भी तो वो एफर्ट मांगता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट आई कांट, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आई कांट गो ऑन लाइक दिस। इट इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसी में आता है जो एक आता है ना कि नाउ दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक वी यूज दिस वर्ड लाइफ स्किल्स, है ना, चाहे हम वो वर्ड यूज करें या इसे जैसे भी समझना चाहें, कि बहुत बार क्या होता है बचपन में हमने ना सीखा, शायद हमारे बच्चे भी ना सीख रहे हो, हम कहते हैं कि डू दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन इमोशंस। दीज आर सर्टेन थिंग्स जिन्हें ना हम कहते हैं हाँ वो तो हमने कभी अलग से एफर्ट नहीं डाला टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, ना दूसरों के ना खुद के ही, राइट। सो इसमें ये चीज बहुत अहम है कि अगर हम समय रहते सीख पाए जस्ट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इमोशंस। एक जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल लें कि बहुत बार होता है कि जैसे वी से ना कि मदर्स कैन अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन बेटर, कि द चाइल्ड इज बीइंग वेरी क्रैंकी एंड देन ममा सेज कि एक्चुअली इसको भूख लग रही है, इसे खाना खिलाओ, ये अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। So the child is not able to identify why I'm being cranky or why I'm throwing tantrums. In the same manner, very often we say anger. Anger can be actually a disguised form of depression. Like in men या boys, हमारी सोसाइटी में बहुत बार कहा जाता है oh it is unmanly, right, to show sadness or to be emotional. So often what happens with males is that if they have any symptoms or feelings associated with depression, no, sadness, extreme sadness, they can't process that emotion, they can't understand that emotion, and it gets expressed as irritability, it gets expressed as anger. So that is why कि जो हमें अपने खुद के इमोशंस तो पहले समझना हम सीखें कि मैं इस वक्त महसूस क्या कर रही हूँ। यस आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, पर क्या महसूस कर रही, क्या मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे इस वक्त छटपटाहट फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है, क्या मुझे बहुत ज्यादा सैडनेस फील हो रही है। उन चीज को ही आइडेंटिफाई करने में की बहुत बड़ी अहमियत है। इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट, क्योंकि अपने आप को समझना, इनर वर्क जो हम कहते हैं, inner work includes this also, understanding yourself, being able to realize कि okay, this is what I'm feeling. When you can understand what you are feeling, you will be able to handle those emotions better. You will be able to seek help. जो आपने बात कही ना कि हाँ अगर मेरे दर्द होता है तो मैं उसके लिए कुछ तो करेक्टिव मेजर करती ही हूँ ना, जो भी मेरे दायरे के अंदर हो, जो भी मेरे सर्कमस्टांसेस परमिट करें उसके मुताबिक कुछ तो कोशिश करती हूँ। तो वैसे ही जब मेरे को अपने इमोशंस को लेके डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो एक तो पहचानो कि हाँ क्या डिस्कम्फर्ट है, क्या आप फील ही क्या कर रहे हो, और फिर उसके मुताबिक करेक्टिव मेजर्स डेफिनेटली लेने। एंड वो करेक्टिव मेजर्स लेने के बहुत तरीके होते हैं, मेनी मेनी वेज, सो मेनी थिंग्स हम खुद ही कर सकते हैं। वी कैन हैंडल देम आवरसेल्व्स। There are some times when we feel that I need the help of someone else. तो वो भी जानना कि कौन इसमें मेरी मदद कर सकता है। जैसे बहुत बार बच्चों का होता है, स्टूडेंट्स हैव कि दे हैव अ सर्टेन फ्रेंड एंड दे नो कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो इफ आई सिट विद सो एंड सो शी ऑलवेज काम्स मी डाउन, मैं उससे बात करती हूँ तो मैं बेटर फील करती हूँ। So that sort of a thing, knowing who it works for you, what works for you. So that is a very relevant thing. ये सब हमारे इनर वर्क का ही हिस्सा है, ये सब हमें खुद को जानने का ही हिस्सा है, और ये सब हमारे मेंटल हेल्थ को
directly, it is all related to our attempts towards maintaining mental well-being. आपने 3 चीजें बोली हैं. One is effort. Now, effort जैसे ही बोलते हैं तो लगता है कि effort is physical. मेहनत. Sometimes effort is to slow down. Sometimes effort is emotional. Sometimes effort is to take a step back. Sometimes effort is slowly gaining willpower. So true. So true. So effort is not always loud, and effort is resilience. So what I'm trying to share with you here is हर परिस्थिति का अपना एक solution और अपना एक effort होता है. मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ जी, तो उसका मतलब ये होगा to look at it the way it is and find the best process of effort for that. जी जी अनुपम. एब्सोल्युटली. एंड खास साइना जो आपने कहा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जो आप कह रहे हो ना. तो राइट, बहुत बार ना लोग एफर्ट जब समझते हैं तो सोचते हैं मेहनत मतलब हमें और ज्यादा कोशिश करनी है, और ज्यादा करना है. बट बहुत बार एफर्ट इज अबाउट लेटिंग गो. दैट इज एन एफर्ट इन इटसेल्फ. बहुत लोगों के लिए वही बड़ा मुश्किल काम होता है, टू लेट गो और टू स्लो डाउन द पेस. कि ये चीज का एहसास होना कि शायद मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली. मे बी देर इज टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ. वो चीज जानना एंड टू ease out the pace of life, that also is an effort. So effort is not just कि आपको जितनी और मेहनत करोगे और जितनी और आप कोशिश करोगे और जितनी और परेशानी महसूस करोगे, that's not it. And खास तौर से when it comes to these issues जो हम बात कर रहे हैं about our emotional aspects, कि emotional aspects में all the more it is all about feeling comfortable. जहां आपको emotional discomfort फील हो रहा है, आपको वहां पे थमना है, आपको वहां पे एक पॉज लेना है और रियलाइज करना है कि ये क्यों हो रहा है. बिकॉज इमोशनल डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी टाइप इज नॉट नीडेड. इट इज नॉट गुड फॉर अस. कहीं कहीं जरूरत होता भी है ना. तो कहीं थोड़ा स्ट्रेस की जरूरत है. मतलब जैसे अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो अब एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट. अभी दिस इज सीबीएसई के स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये बोर्ड टाइम है, बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है ना. तो इस टाइम पे इफ दे आर फीलिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड आउट, दैट्स नॉट बैड, इट्स गुड. दैट्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस. इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस. व्हाई? बिकॉज इट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि हाँ, मैं एकदम से बहुत ज्यादा ना सो जाऊं, टाइम से उठूं, अपना पूरा जो भी मैंने अपना प्लान बनाया है रिविजन का कर लूं. So feeling that little bit of stress is a good stress, right? But अगर यही stress उस लेवल का हो जाए कि मैं सो ही नहीं पा रही, मैं रिलैक्स ही नहीं कर पा रही, मेरे सामने मेरी किताबें हैं बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, that means कि आपके stress levels have gone too much, right? So this is the time जो आपने जैसे कहा कि this is the time जब आपको effort डालना है to ease off. उस टाइम उस बच्चे को बहुत मुश्किल लगेगा, उसे लगेगा नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने पढ़ा नहीं तो क्या होगा मेरे एग्जाम. बट उस वक्त ये समझना जरूरी है कि बच्चे अगर आप इस स्टेट में रहोगे तो आप वैसे भी एग्जाम में क्या कर पाओगे. तो अगर आप इस टाइम लेट गो करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, तो आप देखोगे एक बार आप मेंटली काम हुए, आपके इमोशंस थोड़े से काम डाउन हो गए, तो आप फिर से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे. तो समटाइम्स इट इज गुड टू टेक अ ब्रेक. Sometimes it is good to slow down the pace.
तो इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है कि पढ़ाई को ही, जैसे अभी बोला ना, कि ऐसे नहीं कि जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे. एवरीथिंग हैज टू बी डन इन द राइट मैनर. जी साइना. जी, यहाँ से एक और बात आ रही है, इमोशंस. It's important for our children also to know that it's fine to feel everything they are feeling. There's nothing wrong with it. Life is made of all these emotions. There's nothing wrong with them. So, my sincere request is also not to bring it to a point where it's beyond control. Let's not even stretch it, blow it out of proportion, because it's an emotion, it will pass. If you just sit down with it, understand it, it will pass. But it's fine to feel everything. आजकल हर बात में ये बात सुनने को मिलती है, पता नहीं मेरे माइंड को क्या हो गया, मुझे डिप्रेशन है, कोई क्विक फिक्स मिल जाए. उसको तो नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है. उसको देखो, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये. अपने आप को इन चीजों से भी आजाद करना है हमको. बिल्कुल बिल्कुल सही. आपने अभी जो कहा साइना, इसमें हाँ, आई वुड से कि दो पहलू होंगे जिनकी हम बात कर सकते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग यस, कि literally it is as if we have to give permission to our children to feel. So when your child is small and let's say they're crying, what is our first instinct? Our first instinct is नहीं नहीं रोइए, रोते नहीं, रोना गंदी बात होती है, मत रोइए. तो क्यों? It's okay. And not just then, even when we are grown up as adults, कि किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हुई, कोई ग्रीफ स्टिकन है, तो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि इफ समवन इज क्राइंग, तो हमें लगता है कि हमें कोशिश करनी है कि हम उनका रोना रोकें. हम कहें नहीं नहीं मत रोइए. But I think one of the most important things here is that yes, allowing it to be. क्यों? It's like you don't have to say हाँ जी please रोइए. It's like but ये भी मत कहिए, मत रोइए. You have to literally give the person permission to feel whatever emotion they are feeling at that time. और अगेन वही आता है कि बचपन की बात क्यों? क्योंकि बचपन से हम ये अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. कि ज्यादातर क्या होता है कि जो भी हमारी नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, कभी कभी पॉजिटिव भी. इनफैक्ट अगर हम बहुत ज्यादा खुश होके कूद रहे हैं या एक्साइटेड हो रहे हैं, तो भी बहुत बार हमें बोला जाता है इतने एक्साइटेड मत हो, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है. सो देयर आल्सो वी ट्राइंग टू से प्लीज कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल. एंड इफ इट्स एनी ऑफ द नेगेटिव इमोशंस, इतना इसमें बुरा मानने की क्या बात है, या इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, या for that matter like jealousy होती है, the children, it's a very natural emotion. So they're made to feel so ashamed of themselves. They're made to feel like, my God, you can think like that. Yes, you're right. We have to teach our children and teach ourselves to accept all our emotions because they are part of our being. And accepting an emotion does not mean कि अगर वो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करते रहो एंड आप गुस्सैल ही बन जाओ. ऐसा नहीं होता. जब आप सिखाएंगे बच्चे को कि हर इमोशन एक्सेप्टेबल है, तो वो कभी भी किसी भी एक इमोशन को पकड़ के एक्सट्रीम पे जाएगा ही नहीं. आप देखेंगे ज्यादातर जिन लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं, वो होते इसलिए हैं क्योंकि दे हैव नेवर बीन एबल टू प्रॉपर्ली एक्सप्रेस देयर एंगर व्हेन दे फेल्ट इट. एंड वो पेंट अप एंगर अंदर इतने टाइम से बंधा हुआ, तो बड़े होते होते it might take the form of what we call anger issues now. Right? So same is कि sadness. बचपन से अगर मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे खराब लगती है, but I'm not able to express it, तो कहीं मेरे अंदर वो चीज
बढ़ती गई और फिर एक स्टेज आए लाइफ में जहाँ पे इट माइट व्हाट वी कॉल डिप्रेशन, यू नो, टेक द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। व्हाई? क्योंकि अभी तक जो भी उसके मन में फीलिंग्स आ रही थी, द सो कॉल्ड नॉट गुड फीलिंग्स, वो उनको अपने मन के अंदर ही रखते जा रहे। तो यस, अपने बच्चों को सिखा पाना, literally giving them the permission to feel their emotions is a very important and a very healthy thing to do. They're learning to accept every part of themselves. They're learning to accept every feeling that they feel. That's the way it goes. एक और ऑब्जर्वेशन और एक और बात जो मन में आ रही है, जी जी, let's say we are feeling a difficult emotion. हम क्या करते हैं? Life comes to a standstill because of that difficult emotion. We can carry emotions together. We can carry a difficult emotion and a sense of duty and responsibility together. We can conduct ourselves in the correct manner and carry the difficult emotions. This is learning. This is life. ये बहुत जरूरी है। अगर एक गृहिणी कुछ डिफिकल्ट इमोशन से गो थ्रू कर रही है, उसकी जिम्मेवारियां नहीं रुक सकती। Her heart can't stop beating. एक बच्चा गो थ्रू कर रहा है, वो उस डिफिकल्ट इमोशन के साथ भी एक स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, दैट आर यू हैप्पी, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी टुडे, it's important to be at peace with yourself, where you also acknowledge, yes, we can carry some difficult emotions and facts of life and yet give life our best. Absolutely. जी, True. साइना, बिल्कुल सही आपने कहा कि एंड जैसे कि दिस इज लाइफ है ना, कभी धूप कभी छांव, से जो हम कहते हैं, तो हमारी लाइफ में भी यही होता है। एंड हमें कभी भी ये प्रेशर बच्चों को महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो आप कह रहे थे वहां से मेरे को एक चीज रियलाइज भी हुई कि हाँ, जब ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसी बात आ रही है, तो कभी कभी वो एक गलत भी डायरेक्शन ले सकती है, जिसमें ना पीपल और माइट फील दैट दे कैन यूज इट एज अ क्रच कि I'm sad, I'm depressed, so now I have the legitimate reason, yeah, that's my excuse for not performing, right? So that's not how it is supposed to be. आपको mental health awareness हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, it is not, it is about knowing कि जैसे आपने कहा कि हाँ, there will be days जहाँ आप बहुत sad feel कर रहे हो, but that doesn't mean आप school नहीं जाओगे, that doesn't mean आप अपना homework नहीं करोगे, you still do it. Just like ममा का कभी अगर मम्मी makes is responsible for making lunch, तो आज अगर उनका मूड ऑफ है, तो does that happen कि आज घर में किसी को लंच ही नहीं मिलेगा क्योंकि मम्मी का मूड ऑफ था? Mama still cooks. If that's her responsibility, she does. Right? So that's how it is, that accepting it all as part of life. And I think in this, a very good way, a very good teaching is that parents should also openly share their emotions with their children. Often what happens कि हमें लगता है we have to show our children only our good side. My children should only see me smiling. They should only see me being brave and courageous. They should never see me when I completely break down or I'm sad. They should never see me when I sometimes completely lose it and I'm angry. So, you know, हम अपने नेगेटिव इमोशंस अपने बच्चों से छुपाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने हम हमेशा एक अपने पॉजिटिव इमोशंस वाला फेस ही शेयर करते हैं। बट अगर एज पेरेंट्स, एज अडल्ट्स, our children are able to see that, you know, it's okay. There are days she's really sad, there are days she actually gets angry, but then there are days that she's happy.
And despite being sad, despite being angry, she goes about with life. Life doesn't stop. तो वही एक लर्निंग हो जाती है हमारे बच्चों के लिए. तो इनफैक्ट आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत बार हम ना, ये हमें बताया जाता है कि बच्चों के सामने ना लड़ाई मत किया करो, बच्चों के सामने आवाज ऊंची मत किया करो. But if that is a part of you, let your child see every aspect of you. Let your child know that you accept yourself and all parts of you. That's how your child will also learn to accept all different emotions that they feel and not end up using one as a crutch कि नहीं अभी तो मेरे को तो कभी भी नहीं होता था, आज तो मैं बहुत ही sad हूँ, so life is going to stop. No, it's difficult, it's tough, but you carry on, है ना. And इसमें एक I would like to add, Saina, there is something like mental illness. हम लोग इसमें उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर जैसे अलग अलग टाइप की इलनेसेस होते हैं, मेंटल इलनेस जैसी भी कोई चीज है. एंड इफ somebody is mentally ill, तो it is possible that because of their mental illness they are unable to perform certain things. In fact, mental illness की definition ही ये है कि हम कहते हैं when a person is unable to carry on their day-to-day functions of life. तो अगर इमोशंस उस लेवल तक हमें ट्रबल करने लगे कि मैं अपने लाइफ की डे टू डे फंक्शनिंग ना कर पाऊं, तो दैट इज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट यू हैव प्रोबेबली एंटर्ड इनटू व्हाट वी कॉल अ मेंटल इलनेस. So, but you know, we should not use it in a very casual way. Everybody is nowadays using the word depression. Depression is a very serious thing. Depression is a mental illness. It is not something, it's not sadness that we feel day in and day out. So ये distinction जानना जरूरी है और इसको misuse नहीं करना चाहिए. That is that. There is so much that's not in our control, and there's so much which is not in our control, and there are things which we can control through our effort. इसकी एक deep understanding also brings a certain amount of calmness in us. वो बात जानना कि I think I do draw a lot of care. Can't hear you, Anupam. Can't hear you. Actually, the weather अभी has there's a sudden thunderstorm outside, so I think it's affecting the network. कोई बात नहीं, अभी आ गई आवाज, अभी आ गई, कोई बात. हमारे भी बाहर धूप से एकदम से बारिश शुरू हो गई. हमारा सवाल भी यही है कि हम इतना कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. yes. और जो कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे थोड़ा सा ध्यान एंड पीस ऑफ माइंड टुवर्ड्स. बट आफ्टर गिविंग योर बेस्ट, अगर हमेशा यही एक फीलिंग आती गई कि शायद मैं कुछ और कर सकती थी या कुछ, give it your wholeheartedness. No, I mean पूरा दीजिए अपने आप को. तो आप कह रहे हो, you are right, कि नहीं तो फिर we will have regret for a long time कि शायद मैं कर सकती थी, काश मैंने कुछ और किया होता. तो I think यहाँ पे distinction तभी आएगा if we give our sincere best. And आप ज्यादातर देखेंगे कि जब आप कोशिश करते हैं तो आप जो भी आपके सामने दिक्कत है आप उससे उभर पाएंगे. Most of the time you will see that you know we surprise ourselves. हमें खुद पे होता है अचंभा कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि I would be able to handle this, पर मैं तो कर दिया. मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने मुश्किल दौर से गुजर के अपने आप को संभाल पाऊंगी, पर अरे मैंने तो कर लिया. तो मेन इज कि yes, don't give up too soon. Life is about trying. Keep at it. Try. Don't give up. And you know, the best of things, you'll be surprised, there's so many people we hear from that the most difficult of circumstances खुद को अचंभा होता है कि अरे मैंने ये कर लिया,
पर वो होता तभी है जब आप उस जज्बे के साथ करो कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप शुरुआत ही करेंगे कि अब तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता, that's not the way to approach life. Approach life wanting to do, wanting to make a difference, wanting to achieve whatever it is that you want. That is needed, totally. आपने वर्ड यूज करा है ना, कोशिश, ये भी एक बहुत जरूरी वर्ड है, क्योंकि ये जो कोशिश होती है ये ऐसे ऐसे कई बारी होती है, आपकी लर्निंग्स, आपकी ग्रोथ, यू नो, इट्स अ कर्व, इट्स नॉट, Yes. कई बारी यू फील मैं तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट हैव आई टेकन अ फ्यू स्टेप्स बैक, कई बारी यू फील नथिंग इज मूविंग, कुछ हो नहीं रहा, दोज आर द क्वाइट मोमेंट्स, every moment and every emotion is so important. As long as you're positive and you're moving, if your direction is correct, I don't think you can go wrong, as long as your direction is correct. जी, Anupam, can you hear me? Let us try getting Anupam back. Should we reconnect? We will just rejoin again. थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है जी. We will try reconnecting. Give us 2 minutes. We will try reconnecting. जी. जी, जी. I'm back, Saina. Yes, Mazi. Let's start taking a few questions also. Hanji, sure. जी, one of my questions is that growth is a curve, ऊपर नीचे होगा. यहाँ पर प्रियंका तिवारी पूछ रहे हैं, मैम, my question is that what are the mantras for young girls? तो आप इसको combine कर सकते हैं. बिल्कुल. Mantra for young. Mantras for young. You want me to take this on, Saina? Yes, please. I'll share my thoughts after. करें. Okay. So basically, when they say mantras for young girls, Priyanka, I wonder how old she is and what does she mean by young girl. So basically, I feel that specifically for girls nowadays, why? Mantras for young people, that's how it should be. Yes? It's nothing like a separate set of mantras for girls or boys. All of you should be just looking out, having, the very things that we were discussing right now, that have a zest for life, have a will to just go ahead. And also be prepared, don't give in too soon. लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे ही, जो अभी साइना भी कह रही थी ना कि कभी ऊपर कभी नीचे, दैट इज लाइफ. सो दैट विल हैपन इन लाइफ. सो डोंट गिव अप टू सून. In fact, it's best if you don't give up. Just keep at it. When the going is good, enjoy it. जब थोड़ी मुश्किलें आती हैं तो कोशिश जारी रखिए. And the most important thing is कि so long as सही डायरेक्शन में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपके प्रोग्रेस का सो कॉल्ड जो हम कहते हैं ना कि बहुत स्टीप क्लाइम ना भी हो, बट अगर आप आगे बढ़ रहे हो, दैट इज गुड इनफ. Don't compare yourself to your friends left and right. You'll always meet criticism. That's a guarantee. It's best कि
compare your progress with yourself. In fact, we have these very nice schools which actually do it. कि वो आपका जो रिपोर्ट कार्ड देते हैं ना, उसमें दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि आप क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बट दे मेक अ ग्राफ इन विच दे टेल कि लास्ट मंथ आपने ये स्कोर किया था, इस मंथ आपने ये स्कोर किया, तो कंपेयर टू लास्ट मंथ हाउ आर यू परफॉर्मिंग. दैट शुड बी योर mantra in life, that always gauge and compete with yourself. So, your aim in life should be to become the best version of yourself. So, like Priyanka, if you're looking for a mantra in life, Priyanka should be looking for becoming the best version of Priyanka herself. That should be your aim in life. I think that will get you everywhere and get you everything that you want in life. It's also about celebrating your own uniqueness. जो आप कह रहे हैं कि what makes you unique, what makes you प्रियंका, उसको उभारिए और सही मायने में अपने आप को एम्पावर कीजिए. Strengthen yourself inside and outside, but celebrate your uniqueness. जी. Another question coming. It says, good evening, ma'am. My question is, what should we do in order to manage our insecurities? Regards to you. जी. Insecurities. जी. तो जायता, ये जब आप पूछ रहे हो what should we do in order to manage our insecurities, तो हमारी insecurities कहाँ से आती हैं? हमारी insecurities उन बातों को लेकर होती हैं जो बातें मुझे अपने अंदर पसंद नहीं. It could be anything, है ना? It could be something about my physical aspect. Yeah, I'm insecure of my weight. It could be something about my emotional aspect. कि आई एम इनसिक्योर अबाउट द फैक्ट कि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, मैं बहुत आसानी से फ्रेंड्स नहीं बना सकती. ठीक है, तो हर जगह मेन चीज ये है कि इनसिक्योरिटी मतलब कि मुझे कुछ ऐसा अपने अंदर दिखता है जो मुझे लगता है कि नॉट नाइस, काश मैं ऐसी नहीं हूँ. तो मैं इनफैक्ट आपसे कहूंगी कि वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कही, अपने आप को जानो. आप Jaita Ghosh is a very unique person. In this entire world, there's just one Jaita, the one who is writing to us right now. ठीक है, उसकी अपनी एक खासियत है. अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने आप को पसंद करो. Like yourself, just the way you are. Once you, so the step 1, understand yourself. पूरी तरह अपने को जानो, पहचानो. Step 2 is accept yourself for who you are. And the moment you start feeling good about who you are, you'll see कि आपके अंदर कोई insecurities रहेंगी ही नहीं. There are so many examples in life. In the sense कि जब हम insecurity की बात करते हैं, एक बहुत common चीज आजकल girls में है, it is related to their weight. Okay, I'm not the right weight, I'm underweight, I'm overweight, no, not right. Okay. And we are always trying to, once again, why is this happening? One, there's a comparison. हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जिन्हें हम आइडियल समझते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना है. But how about taking an example of someone who is very, जिसे कहते हैं successful in life, but is not a zero figure? Think of those people. I'm not going to take names right now. It's for you yourself to find. और आप देखोगे, जब आप अपने आसपास ऐसे देखोगे तो आप देखोगे हाँ, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी सक्सेसफुल है. उनका तो वेट कोई देखता ही नहीं. क्यों? क्योंकि सब उनका चार्म देख रहे होते हैं ना, सब उनका गुण देख रहे होते हैं. Then nobody is bothered about what is her shape, what is her size. So be that. You can be that जब आपके अंदर से वो खुशी आएगी and आपकी वो इनसिक्योरिटीज फिर रहेंगी ही नहीं आपके साथ. अपने आप को, सो फर्स्ट स्टेप आई एम रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले अपने आप को जानो, पहचानो हर तरीके से. ये जानो कि हु इज जयिता. जयिता इज नॉट जस्ट उम्र ये, कद ये, वेट ये. दैट इज नॉट हु जयिता इज. Jayita is much more than that.
What is she like? What kind of a friend is she? What kind of a daughter is she? What kind of a human being is she? उसकी लाइफ में एस्पिरेशंस क्या, उसकी स्पेशल टैलेंट्स क्या, उन्हें जानो, वो जयता है। अपने आप को एट अ मच डीपर लेवल जानो, पहचानो, खुद से दोस्ती कर, खुद को पसंद कर। जी, और ये थोड़ा सा बात की जड़ तक भी जा सकते हैं। गो टू द रूट कॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज। आप बात की जड़ तक जाइए, जहां वो काम मांगती है उनको वो काम दीजिए। क्या पता कुछ बातें सिर्फ एक नजरिए में बदलाव मांगती हूँ। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदल देंगे, अगर आप अपना नजरिया बदल देंगे कुछ बातों के लिए, तो क्या पता वो इनसिक्योरिटीज आपकी ताकत बन जाए। वो इनसिक्योरिटीज थी नहीं। और बात की रूट कॉज तक चाहिए कि आप क्यों महसूस कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और जहां पर कुछ एफर्ट लगाना है वहां एफर्ट लगाइए, और जहां वो समर्पण मांगता है वहां सरेंडर कीजिए। यहाँ पे आपका फेथ, आपकी डिवोशन, आपकी प्रार्थना भी आपको बहुत मदद करेगी। जी, डू वी हैव अनदर क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम अपनी हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म। I think reflection, reflect on it, equanimity, स्वागत कीजिए। How do you deal with praise? जब आपको कोई बहुत तारीफ कर रहा है तो how do you deal with that? So you have to deal with criticism also like that. Stay equanimous in both the conditions. And everything does not need a reaction. You can put your point across politely if that situation demands it. Otherwise, reflection. हर चीज का स्वागत कीजिए जीवन में. But yes, you can't allow somebody to be disrespectful and rude to you. You can't allow that. Again, it's situational. Ji, Anupam. Very beautifully said, Saina. So true. That's how it should be handled, right? Listen to it, and whatever you like or whatever you agree with, whatever is something you can use, keep that with you. And anything that you feel is not worth it or doesn't vibe well with you, just ignore it. Just let it be. That's how it should be. You know? And very beautifully said what Saina said, that criticism and praise, learn to handle both in the same manner. Approach both in the same way. है ना? ना प्रेज को ही बिल्कुल बंद दिमाग से हर चीज हर जन की कहीं भी मान ले, सेम क्रिटिसिज्म में भी, है ना? तो it's a good thing. Yeah. It's good if people, if you're getting criticism, it's a great way to grow. It's a great way to learn. You know, another thought coming to my mind, Ambika, is that as you grow, you'll realize this is also how well placed your eye is. मेरी आपकी मैं, आपकी आई कितनी सेल्फ अश्योर्ड है लाइफ में, और कितनी वेल प्लेस्ड है आपके जीवन में, कि आप हर बात से अफेक्टेड नहीं हो जाते और आप हर बात पर रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे बेटा, यू विल रियलाइज कि अपनी आई को बहुत सेल्फ अश्योर्ड और सेंटर्ड रखिए. योर फेथ विल अगेन प्ले अ रोल हियर. जी, अनुपम, वी टेक अनदर क्वेश्चन. अच्छा, उसी बच्ची से, अंबिका से है. गुड इवनिंग मैम, हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड even when you know that you have immense willpower? Sometimes even we lose our willpower, get distracted, and do the wrong thing that we're not supposed to do. आप बात करेंगे? Ambika, I get what you're saying, and here the ideal way to take it is, okay, you have to be kind to yourself. Being kind to yourself means it's okay. आप जानते हो, like in your question itself, it says
You know you have willpower, right? बावजूद उसके कभी कभी slip up हो जाता है. That is what being human means. ठीक है? So being kind to yourself means कि it's okay. कभी कभी हो जाता है गलती. कभी कभी we go and do things that we did not want to or we regret. But that's all right. Okay? Move on from it. So long as you realize, you understand that, okay, I should not have done it, you'll know that you won't go back. ठीक है ना? But to think कि ओहो अब तो मुझसे गलती हो गई तो that's the end of it, no. It's back to what we spoke a little while back. It's about the curve. Sometimes we slip up. Just make sure that you go back up again. हो गई गलती कोई नहीं. Move on. Move on from it. Don't let it stop. That would be the ideal way to take it. Okay? And if they can keep, our children can keep learning from every experience. और एक बार हमने बात करी थी that don't unpack there and वहीं पे मत बैठ जाओ, है ना, वहीं पे मत रुक जाओ. Don't flog yourself for something. उससे सीखो. कोई बात नहीं, थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है, उस इमोशन से भी सीखो. Experience that emotion also. मन दुख रहा है कि मुझसे ये क्यों हो गया, कोई बात नहीं, उस इमोशन से भी सीखो, लेकिन आगे बढ़ते जाओ. सीखो और आगे बढ़ो. यही ग्रोइंग अप का हिस्सा है. दिस इज द ह्यूमन जर्नी. यही ह्यूमन जर्नी. सो ऑल इज वेल, लेकिन सीखो और आगे बढ़ो. जी. We have another question. Tanmay Sarma says, in the ongoing process of improving something, how to overcome self-doubt. Self-doubt, yes. Anupam, self-doubt. Self-doubt, Tanmay, is not a bad emotion. It is a positive emotion. Right? I'll tell you how. See, the other edge can be we feel that somebody is confident and then you might have heard the word overconfident. Yes? तो अगर मेरे अंदर सेल्फ डाउट होगा ही नहीं ना तो मुझे लगेगा मैं तो कर सकती हूँ, तो मैं फिर शायद कोशिश ही ना करूँ, या मैं कुछ शायद नया सीखूं ही नहीं. सेल्फ डाउट इन दैट सेंस इज अ पॉजिटिव इमोशन, क्योंकि वो कहीं आपके अंदर इट पुशेस यू, इट विल पुश यू कि आप कोशिश करो, आप और कोशिश करो. यू ट्राई एंड देन यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट, राइट? So particularly agar like you have written in your question that self-doubt is part of the ongoing process of improving upon something, है ना? तो खुद में लगता है क्या मैं कर पाऊंगा. सेल्फ डाउट को इतना मत बढ़ा होने दीजिए, जैसे हमने थोड़ा शुरू में डिस्कस किया था. डोंट लेट इट बी सो बिग दैट इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट इज गुड बिकॉज दैट विल पुश यू, इट विल पुश यू टू कीप ट्राइंग, इट विल पुश यू टू ट्राई हार्डर स्टिल. So in fact, I think आज का हमारा it's sort of becoming like a theme. All your answers are coming there. But you have to keep trying and you have to keep moving. हमें नहीं, किसी भी चीज को आपने आपको रोकने मत दीजिए. So long as you don't stop, चाहे गलती है, चाहे self doubt है, करते रहो, कोशिश करते रहो, and आप देखोगे आप वहां पहुंचोगे जहां आपने अपना एक दृढ़ निश्चय लिया है, जो आपने अपने लिए एक गोल सेट किया. You will definitely be able to. Just so long as you keep moving, don't stop. One foot in front of the other. Keep moving. सेल्फ डाउट की एक और बात है, जहां पर अगर आपको कुछ सीखना है तो सीख लो, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि करने से वो पार लग जाती है. एक बारी आप करोगे कुछ तो आपको समझ आएगी कि हाँ मैंने ये कर लिया, मुझे ये आता है. और अगर करने से घबरा रहे हो तो वो एक स्टेप तो लेना पड़ता है करने के लिए. अगर आपका निश्चय पॉजिटिव है तो कुछ सीखना है तो सीख लो, बट गो, जितना चल सकते हो चलो, एंड देन टेक अनदर स्टेप. जस्ट टेक अनदर स्टेप. बट करने में बहुत शक्ति है, करके देखो. सीखने में बहुत शक्ति है. जी. Another question from our Kanishk is, ma'am, how to recover from bad thoughts and low confidence?
So Kanishk, bad thoughts and low confidence. See, once again, that means कि कहीं पे लो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड अगर बैड थॉट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग, है ना, तो लो कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट कि कहीं पे मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, मैं अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना, मुझे लगता है आई एम नॉट गुड इनफ. दैट इज व्हाट इज कॉजिंग मी टू नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. तो ये आ कहाँ से रहा है? वेयर आर दीज थॉट्स कमिंग फ्रॉम? दैट इज द क्वेश्चन. Because think of it, जो एकदम छोटा बच्चा होता है, और you know, if I don't know, many of us don't remember when we were just 1 year old, 2 year old, even 3 year old, right? Those children are so happy. उनमें किसी में low confidence होता है क्या? They're so happy being themselves, ना? They like themselves. बड़े होते होते ये हमारे अंदर low confidence कहाँ से आता है? ज़्यादातर ये low confidence आ रहा है क्योंकि हम अपने आसपास से जो feedback हमें मिल रहा है, based on that. Probably people have told you you're not good at this. तुम तो कुछ इस टाइप के आपको शायद फीडबैक्स मिले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, अपने ऊपर यू फील आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ. तो इसमें अगेन आई वुड से इट ऑल स्टार्ट्स विद पहले आप अपने आप को जानो. दूसरों की आंखों से आज तक आप अपने आप को दूसरों की आंखों से देखते आए. हाउ दे सी यू. Do you know what you think of yourself? एक बार रुक कर ये सोचिए, what do I think? Not what my mother thinks of me, not what my teacher thinks of me, not what my friends think of me. What do I think of me? Who am I? What kind of a person am I? अपने आप को जानो, अपनी weaknesses and strengths को पहचानो. और जब आप अपने आप को जानोगे, आप देखेंगे कि this thing of low confidence itself will go. Because you will be. I can assure you that you are a beautiful human being in your own right. So it is all about discovering yourself. It's all about getting to know yourself. You have to start there. अनुपम, मैं थोड़ा सा फेथ के बारे में भी बच्चों को कहना चाहती हूँ. कनिष्क, आपको आपके परमात्मा ने कनिष्क बनाया है, उन्होंने बनाया आपको. God Almighty has made you, so you're very special for the Creator. तो अपने आप को उनकी नजरों से भी देखना शुरू करो. उन्होंने आपको कनिष्क बनाया बेटा, आपको यूनिक बनाया. और जो बैड थॉट्स की बात आती है, कई बारी ना, इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ थॉट. एक बैड थॉट अगर आ रहा है और अगर हमने उस बैड थॉट पे एक्ट कर दिया या रिएक्ट कर दिया, तो उसका अंजाम क्या होने वाला है. जब आप उसका अंजाम सोचोगे ना, रुक जाओगे, आप रुक जाओगे. एंड जैसे अनुपम मैम ने बोला है, हम बाहर के शोर को अपनी रियलिटी बना देते हैं. तो अपने आप को थोड़ा सा अपने क्रिएटर, अपने मेकर की नजर से भी देखना शुरू करो. उन्होंने आपको परफेक्ट बनाया. Enhance that. जी. Jaspreet is asking us, good evening ma'am, would you please list some practices, activities to do when one feels low? And we can make this the last question or लेंगे. Yes, जी. हाँ जी, to answer Jaspreet, the practices and activities to do when one feels low, ideally, today particularly and in general also, we like to focus on uniqueness. So the activities which work for you won't necessarily work for your friends or for your parents or for your brothers or sisters. ठीक है, तो एक तो आपको जानना है कि आपके लिए what works. And इसके लिए it is best to know something, the practices and activities to do when one feels low. They have to be things that under normal circumstances जो भी आपको enjoyable लगे. It has to be something that keeps you sufficiently distracted, sufficiently involved, है ना, और कुछ भी उस टाइप का आप करो जो आप enjoy करते हैं. But yes,
कभी कभी ऐसे होता है कि जो मैं नॉर्मली इंजॉय करती हूँ मेरे को करने का मन कर ही नहीं रहा बिकॉज आई एम फीलिंग गुड। ठीक, तो इसमें कुछ एक जनरल बातें भी होती हैं जो काइंड ऑफ वर्क फॉर एवरीवन, एंड दैट इज वन इज get some physical exercise. You'll see it works wonders. It's almost like magic. So light, it's not like serious gym activity, not like that. Just go out for a walk. Just go cycling. Some light thing. अगर आप खुली हवा में जा सकते हैं that is the best. अगर आप ऐसी जगह पे वॉक कर सकते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे घास हैं तो बहुत ही अच्छा। आप देखेंगे कि आप सिर्फ 15-20 मिनट्स की वॉक या साइकिलिंग करके आएंगे एंड आपका लो मूड इज ऑलरेडी फीलिंग। So that is something which almost everyone can try and you'll see it works. It almost always works. Okay? And otherwise, yes, that is why we say जो एक बड़ा typical question होता है ना, बच्चों को पूछते हैं आपकी हॉबीज क्या है। तो हॉबीज इस टाइम पे बहुत काम आती है। तो अगर हमारी हॉबीज हैं, if you have a set of hobbies, then you'll see कि at the time when you're feeling low, you will enjoy doing whatever is your hobby. But that is if you already have some hobbies that are a part of your life. So that is the beauty and the importance of having hobbies. Actually, that would be from me, Saina. जी अनुपम, just like to add a few things, फिर आप बताएं। जी, जी, एक बेटा बात आप याद रख सकते हो, this too shall pass। ये बात याद रखो, because all these emotions are also temporary। ये कर्व है, so this too shall pass। अच्छा, थोड़ा सा अपना खाना पीना देख लेना। समटाइम्स समथिंग रिफ्रेशिंग कोल्ड हेल्प्स, समथिंग वार्म हेल्प्स। जस्ट कीप अ वॉच ऑन योर फूड, योर एयर, योर सनशाइन। जैसे मैम ने बोला, सम लिटिल एक्सरसाइज। अगर कोई क्रिएटिविटी पसंद है, थोड़ा सा हवा पानी में बदलाव। अगर अगर बहुत कोई करीबी है जिससे आप अपनी बात कर सकते हैं, बट अगेन इन अ वेरी वेरी सेफ एनवायरनमेंट। अच्छा, आपकी थोड़ी सी आंखें तो नहीं थकी हुई? आपकी गट हेल्थ का क्या हाल है? पेट पेट तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। जो बच्चियां हैं उनके हार्मोन लेवल्स भी होते हैं, मंथली हार्मोन लेवल्स भी होते हैं। सो उसको भी एक्सेप्ट करना कि इस वक्त हम एक दौर से गुजर रहे हैं। थोड़ा सा एक अपना रवैया भी बदलना जिंदगी के प्रति। थोड़ा सा जो हो रहा है उसको देखना, रिलीजिंग इट ऑल्सो। अनुपम, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ। माय फादर, ये बच्चों के लिए भी है। माय फादर, अभी मुझे याद आ रहा है, माय फादर यूज्ड टू कॉल मी, एंड अभी ही इज मूव्ड बियॉन्ड। तो वो कोई बात करते थे और उसके बाद पंजाबी में बोलते थे, अच्छा चल छठ पर है। छठ पर बेसिकली मींस कर ली बात, होने नु छठ पर है, which means release it। Yeah, let go. Yes. जसप्रीत, कई बारी वी हैव टू जस्ट डू छठ पर डू समथिंग। हम कर नहीं सकते कुछ उसके बारे में, तो आप प्रार्थना करो बच्चे, 5 मिनट थोड़ा सा। नाउ कई बारी सबके लिए मेडिटेशन डजंट वर्क, ब्रीदिंग डजंट वर्क, योगा डजंट वर्क। लाइक आई एम नॉट अ मेडिटेशन ब्रीदिंग योगा पर्सन। आई विल सिट क्वाइटली एंड प्रे। मैं अपनी बात बोलूंगी अपने इष्ट से, अपनी माँ से। तो अपने अपने तरीके ढूंढो, पर ये सारी जो एक आपका एटीट्यूड, जो बातें हमने अभी बोली हैं उसको करके देखो। दे डू हेल्प टू टाइड ओवर दैट मोमेंट। बट अगेन, if it's happening a bit too often, that's also fine, that's also normal, that's real। You can carry all your emotions together and slowly go to the root of the emotion। It's very important to go to the root of the emotion that you're feeling। जी जी अनुपम, your thoughts, a few thoughts, then we'll close the program। जी Absolutely. नहीं, जो आपने कहा, I totally agree with all that you have shared with her. And also ना कि feeling low is a very very personal emotion, है ना?
I may be feeling low for a different reason. You may be feeling low for a different reason. I myself may be feeling low today for a different reason. And maybe sometime later I'll be feeling low again, but it might be for a completely different reason. है ना? So it varies. So the thing is to know, the important thing is, yes, to know that it will pass. ये जो भी है ये यहाँ हमेशा ऐसे नहीं रहेगा. एक तो draw strength from that, draw strength from that thought कि ये जो कुछ भी मैं अभी feel कर रही हूँ, it will be in the past very soon. ये बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा, है ना? ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट. एंड आप देखेंगे कि जब आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ फाइंड आउट कि व्हेन आई फील लो, दिस वर्क्स फॉर मी. ये करने से आई एम एबल टू, मेरा वो टाइम निकल जाता है, शांति से निकल जाता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. या आई फील बेटर, या आई फील चीयर्ड अप, सो व्हाटएवर. सो असल बात ये है कि अगेन the inner work that we need to do is all about discovering yourself. अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, मेरे लिए क्या वर्क करता है, what works for me. And that is why the importance of getting to know yourself and making friends with yourself. That's it for me. Yeah. Yes, thank you so much. And with that answer, I think we'll close today's session. And we thank all our very, very sweet children for joining and asking their questions. I hope we've helped them. We've shared our thoughts with them. I hope they carry that warmth. They carry that. We both are talking to you like mothers. So I hope you've carried that warmth with you, that love and warmth with you. Ji. So we'll meet you next month. Ji. All Ji. right. Thank you. Take care. Ji. All Ji. right. Ji. Bye. जी, आप सब बच्चे